माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में हमारे पास एग्जैक्ट, मिड, लेफ्ट, राइट के टेक्स्ट फंक्शंस मौजूद हैं। हम इनमें से एक एक फंक्शन को देखेंगे कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जैक्ट देखते हैं। एग्जैक्ट आपका जो फंक्शन है वो बेसिकली दो टेक्स्ट्स को आपस में कंपेयर करता है और ये बताता है कि ये दोनों सेम है या नहीं, और ये लॉजिकल वैल्यू रिटर्न करता है, यानी कि ट्रू है या फॉल्स, और ये केस सेंसिटिव है। तो मिसाल के तौर पर मैं इन दोनों टेक्स्ट्स को आपस में कंपेयर करना चाहता हूँ, तो मैं लिखता हूँ इक्वल टू एग्जैक्ट, या मैं जो फंक्शन बार है वहां से भी इंसर्ट कर सकता हूँ। तो पहला टेक्स्ट मेरा ये है और दूसरा टेक्स्ट जो है वो ये है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर ये दोनों टेक्स्ट सेम होते तो ट्रू रिटर्न करता। इसी तरह अब हम देखेंगे कंकैटिनेट का फंक्शन। कंकैटिनेट बेसिकली आपके दो कॉलम्स के टेक्स्ट्स को आपस में मिला देता है। तो मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि ये जो दोनों कॉलम्स हैं इनके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो एक कॉलम में सबके साथ बना हुआ आए। तो मैं पहला टेक्स्ट अपना क्लिक करता हूं और उसके बाद मैं चाहता हूं कि जेन और स्मिथ के दरमियान स्पेस हो, तो मैं यहाँ पर कोट्स में स्पेस ऐड कर देता हूँ और उसके बाद मैं अपना तीसरा टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट करता हूँ। साथ आप देख सकते हैं आपको प्रीव्यू भी यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद मैं ओके करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि इस कॉलम में जेन स्मिथ यानी कि जो टेक्स्ट हैं वो कंकैटिनेट हो गए हैं। तो मैं इसको पूरे को कॉपी करूँगा जब, तो वो फॉर्मूला जो है वो अगले सेल के लिए रेफरेंस होना शुरू हो जाएगा और ये सारे कंकैटिनेट हो जाएंगे। तो ये है कंकैटिनेट। ये बहुत यूज़फुल टूल है अगर हमने दो टेक्स्ट्स को आपस में मर्ज करना हो। एक और चीज़ नोट कीजिए, जब आप इसको कॉपी करेंगे और कहीं और पेस्ट करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे कि अब वो फार्मूला जो है बी और सी यानी रेफरेंस कर लिया उसने उस फार्मूले को। तो उसके लिए अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो कॉलम के अंदर जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं वो कॉपी हों, तो मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल करूँगा। पेस्ट स्पेशल में मेरे पास पेस्ट वैल्यूज़ जो हैं उसके ऊपर मैं करूँगा, तो ये सिर्फ वैल्यूज़ को पेस्ट कर देगा और सेल्स के फार्मूलाज को नहीं कॉपी करेगा। अब हम देखते हैं लेफ्ट क्या होता है। लेफ्ट पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमें टेक्स्ट का पूछता है। हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेफ्ट से मैं कितने डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो अगर मैं 3 कैरेक्टर्स लेफ्ट से डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो मैं लिख के ओके कर देता हूँ, तो पहले 3 कैरेक्टर्स जो हैं लेफ्ट से वो मेरे सामने बने हुए आ जाएंगे। इसी तरह अगर मैं राइट से करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसको राइट कर देता हूँ और ये 3 से कैरेक्टर्स राइट से डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह एक और फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं मिड। मिड जो है उस टेक्स्ट का, डिलीट करके, मिड हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम स्टार्टिंग नंबर देते हैं कि ये वो पोजीशन है फर्स्ट कैरेक्टर की जो हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं फर्स्ट को कर देता हूँ। उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कि कितने कैरेक्टर्स का मैं मिड निकालना चाहता हूँ, तो मैं 5 कर देता हूँ। तो ये मुझे उसका मिड पॉइंट दे देगा। तो ये है मिड, एग्जैक्ट, लेफ्ट और राइट और कंकैटिनेट का टेक्स्ट फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में।